हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है ना फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआर कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, तो पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डेट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोग्राम किया हुआ रहता है डेटा यानी कि इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए एंड देन जो है आउटपुट देने के लिए। ठीक है, देन जो है वो आउटपुट देगा। ठीक है, एक कंप्यूटर along with एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक कंप्यूटर जो कि एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो है एक साथ रहे, जुड़ा हुआ, तो उसे जो है हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। एलन ट्यूरिंग का क्या कहना था, देखिए, ए कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ इट कुड रिसीव ए ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ए ह्यूमन। ये एलन ट्यूरिंग के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है, ए कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली कंप्राइजेज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है मेनली क्या क्या रहता है। तो एक कंप्यूटर में जो है मेनली जो है प्राइमरीली जो है कंप्राइज रहेगा, वो है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर मेमोरी है, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरीली कंप्राइजेज जो है एक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, all these components function together as a single unit to deliver the desired output। यानी कि जितने जो है कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया या फिर स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं एक साथ एक टुगेदर सिंगल यूनिट में जो है काम करते हैं ताकि वो जो है डिजायर्ड आउटपुट को जो है दे सकें। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेज। इट कैन वेरी फ्रॉम ए हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और ए स्मार्टफोन। यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम का जो है ना वेरियस फॉर्म्स और वेरियस साइजेज होता है। ठीक है, इट कैन वेरी फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप। ये जो है हाई एंड सर्वर से पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ये सभी अलग अलग तरह के जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के वेरियस शेप्स होते, वेरियस फॉर्म्स होते हैं और साइजेज होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट। और हमारा ये जो है फिगर 1.11, ये जो है इट शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम शो करेगा। ठीक है, द डायरेक्टेड लाइन रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट्स। और ये जो डायरेक्टेड लाइन इसमें जो है ना, वो इसमें रिप्रेजेंट करेगा फ्लो ऑफ डाटा को और सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट्स के बीच के सिग्नल को। ठीक है, तो देख लीजिए, ये फिगर 1.1 जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है वो तो अभी हम लोग देखे ही थे। इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। तो वही जो है डायग्राम्स के फॉर्म में दिया गया है। देख लीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इनपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस, ये सारे के सारे जो है ना कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के। तो
अब हम लोग सीपीयू पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले देख लें कि इस चैप्टर में क्या क्या है। इस चैप्टर में जो है कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में है, कंप्यूटर सिस्टम के इवोल्यूशन के बारे में है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना है, डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में पढ़ना है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, और फिर जो है हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो ओवरऑल व्यू देख लिए हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आखिर ये सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। It is the electronic circuitry of a computer that carries out the actual processing and usually referred to as the brain of the computer। तो CPU को जो है हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, CPU को जो है हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर, ये जो है कंप्यूटर का जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है। डेट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है जो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग को कैरीज करता है। ठीक है, और आम तौर पर जो है हम लोग सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। एंड इट इज़ कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर अल्सो, और सीपीयू को जो है हम लोग प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स सीपीयू को जो है हम लोग कॉमनली प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। फिजिकली ए सीपीयू, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। और फिर जो है सीपीयू को जो है हम लोग प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, इसको भी हाईलाइट कर दिए हैं। जिन्हें नोट डाउन करना है वो कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि भूले नहीं। ऐसे है तो ये सारा चीज़ बहुत ही बेसिक्स। ठीक है, अब है फिजिकली ए सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फिजिकली जो है एक सीपीयू को एक और एक से ज़्यादा माइक्रो चिप पर जो है प्लेस्ड करते हैं उसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो ठीक है, इसे याद कर लेना है कि फिजिकली एक सीपीयू को जो है एक और एक से ज़्यादा माइक्रो चिप पर रखते हैं तो उसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईसी बोलते हैं। ठीक है, और दी आईसीज कंप्राइज सेमी कंडक्टर मटेरियल, और ये जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, ये जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है यानी कि जिसको आईसी बोलते हैं, ये सेमी कंडक्टर मटेरियल का बना होता है। ये जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है ना फ्रेंड्स, ये जो है सेमी कंडक्टर मटेरियल्स का बना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। The CPU is given instruction and data through program। CPU को इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है। CPU को जो है इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है। The CPU then fetches the program and data from the memory and performs arithmetic and logical operations as per the given instruction and stores the result back to the memory। ठीक है, तो क्या था कि CPU को जो है इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है और उसके बाद जो है CPU then fetches the program and data from the memory, और उसके बाद जो है CPU प्रोग्राम और डेटा को जो है मेमोरी से फेच करता है और वो जो है वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गया, लॉजिक ऑपरेशंस हो गया, ये सभी ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करता है और उसके बाद जो है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर्स द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। उसके बाद जो है ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद जो है वो रिजल्ट को बैक टू मेमोरी भेज देता है। ठीक है, रिजल्ट को जो है फिर से मेमोरी में भेज देता है। वाइल प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग करते समय द सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर। यानी कि प्रोसेसिंग करते समय जो है सीपीयू डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन को जो लोकल मेमोरी में स्टोर करता है ना, उसे हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं।
अब आते हैं, देखते हैं रजिस्टर्स क्या होता है। द रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द CPU चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। रजिस्टर्स जो है CPU चिप का ही एक पार्ट होता है और वो साइज और नंबर में काफ़ी लिमिटेड होता है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। हम लोग डिफरेंट रजिस्टर्स का जो है इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए जो है हम लोग डिफरेंट रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अदर देन रजिस्टर्स, ठीक है, अदर देन द रजिस्टर्स यानी कि रजिस्टर्स के अलावा द CPU हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स। रजिस्टर्स के अलावा जो है CPU के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और दूसरा कंट्रोल यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, रजिस्टर्स के अलावा CPU के जो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक का नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा का नाम है कंट्रोल यूनिट। ALU performs all arithmetic and logic operations that we need to be done as per the instructions in a program। ठीक है, जैसा कि हम लोगों के प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है उस अनुसार जो है ALU जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग के प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जो है ALU अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फिर है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट्स, कंट्रोल्स सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स एग्जीक्यूशन एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी, ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। फिर हमारा जो CU है यानी कंट्रोल यूनिट्स है वो सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट्स करता है और डेटा फ्लो को गाइड करता है थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, ALU एंड इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, CU जो है यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है डेटा फ्लो को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, डेटा फ्लो को गाइड भी करता है थ्रू कंप्यूटर मेमोरी, ALU और इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से। CPU इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि CPU को जो है ना हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो है पहला हम लोग जाने थे कि CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, CPU को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। अब तीसरा बात यहाँ पे ये आ गया कि CPU को जो है हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो ये सभी चीज़ों को जो है ना नोट कर लेना है। अब हम लोग इनपुट डिवाइसेज पढ़ने के लिए जाएंगे। तो इनपुट डिवाइसेज पढ़ने से पहले इसका यहाँ पे फिगर है, देख लीजिए। हम लोग जो डेली लाइफ में कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं, टच स्क्रीन यूज करते हैं, ये सभी के सभी जो हैं इनपुट डिवाइसेज के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेज के एग्जाम्पल आप लोग देख लिए, तो क्यों ना अब इनपुट डिवाइस स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं। द डिवाइसेज थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेज। यानी कि वो डिवाइस जिसके माध्यम से जो है हम लोग कंट्रोल सिग्नल्स जो है कंप्यूटर्स को भेजते हैं उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, वो डिवाइस जिसके माध्यम से जो है हम लोग कंट्रोल सिग्नल्स कंप्यूटर को भेजते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। These devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer system। और ये डिवाइसेज जो है ये हमारा इनपुट डिवाइसेज जो है ये इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में बदलता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज आर, ठीक है, इनपुट डिवाइसेज का सम एग्जांपल्स कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने फिगर में देखा ही था, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सभी के सभी जो हैं इनपुट डिवाइसेज के ही एग्जाम्पल हैं। एक बार और फिगर देख लिया जाए, ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये स्कैनर हो गया, ये टच स्क्रीन हो गया, ये सभी के सभी जो हैं इनपुट डिवाइसेज के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, अब है स्पेशली डिजाइंड ब्रेली कीवर्ड्स आर आल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर इम्पेयरिंग डेटा इन कंप्यूटर। तो ठीक है,
ब्रेली कीवर्ड्स भी जो है हम लोगों का अवेलेबल है इनपुट डाटा करने के लिए। ठीक है, ब्रेली कीवर्ड्स आप लोग जानते ही हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए जो है ये बहुत ही मददगार साबित होता है। ठीक है, तो ब्रेली कीवर्ड्स भी अवेलेबल है जिसके माध्यम से जो है हम लोग कंप्यूटर में इनपुट को इंटर करते हैं। बिसाइड्स वी कैन नाउ इंटर डेटा थ्रू वॉइस। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग डेटा को जो वॉइस से जो इनपुट करते हैं ना, ये भी एक इनपुट का ही एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस का ही एग्जांपल है। जैसे वी यूज गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस। ठीक है, तो वही है कि गूगल वॉइस के माध्यम से जो है हम लोग अपने वॉइस से कुछ भी सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग इनपुट जो डालते हैं वॉइस के माध्यम से, तो ये भी कह सकते हैं कि गूगल वॉइस जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस का ही एग्जांपल है। ठीक है, डेटा इंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेज इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि रैम। जो भी डेटा हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से स्टोर करते हैं, जो भी डेटा जो है हम लोग अब इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जो है इंटर करते हैं, वो टेम्पोरली जाके मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी यानी कि रैम में जो जाके स्टोर हो जाता है। हम लोग कोई भी इनपुट जो है इंटर करते हैं, ठीक है, वो टेम्पोररी जाके मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है, यानी कि रैम में जाके स्टोर हो जाएगा। फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। और ठीक है, तो इसी डेटा को जो है परमानेंट स्टोर और फ्यूचर यूज अगर हम लोगों को करना होगा, इस डेटा को जो है हम लोग परमानेंट स्टोरेज या फिर फ्यूचर यूज करना होगा। ठीक है, डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस, तो हम लोगों को जो है एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस का इस्तेमाल करना होगा। तो इस एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस को ही है जो है हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, तो डिवाइसेज डेट रिसीव्स डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन ETC इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज। मतलब कि वो डिवाइसेज जो कि डेटा रिसीव करता है कंप्यूटर सिस्टम्स पे फॉर डिस्प्ले करने के लिए या फिर फिजिकल प्रोडक्शन करने के लिए, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस करता क्या है, तो इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है, देख लीजिए, डिस्प्ले मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, ये सभी के सभी जो है आउटपुट डिवाइसेज के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, ए ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर इज यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर। तो ठीक है, ए ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर जो है वो काफ़ी यूजफुल होता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, कंप्यूटर के आउटपुट को समझने के लिए। नेक्स्ट है, ए प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म। ठीक है, ए प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस, प्रिंटर जो है मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस है टू गेट आउटपुट इन फिजिकल, यानी कि हार्ड कॉपी फॉर्म में जो है आउटपुट को लेने के लिए प्रिंटर जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर कॉमनली जो है 3 टाइप का प्रिंटर होता है जिसका यूज आमतौर पे सबसे ज़्यादा होता है। तो पहला है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाउ ए डेज देयर इज ए न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ डिजिटल 3D डिज़ाइन। आजकल के टाइम में जो है एक न्यू प्रिंटर चला हुआ है जिसको हम लोग 3D प्रिंटर कहते हैं, विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ ए डिजिटल 3D साइंस, जो कि जो है फिजिकल रेप्लिका ऑफ ए डिजिटल 3D
डिजाइन में जो है उसका यूज होता है। दीज प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू क्रिएट प्रोटोटाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रिंटर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है टू क्रिएट प्रोटोटाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप को क्रिएट करने के लिए भी जो है इस प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा प्रिंटर का? तो 3D प्रिंटर का। Their usage is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs। और 3D प्रिंटर का जो इस्तेमाल है फ्रेंड्स मेडिकल फील्ड में भी बहुत ही किया जाता है, पार्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गेन्स को डेवलपिंग करने के लिए जो है मेडिकल फील्ड में भी 3D प्रिंटर का यूज किया जाता है। अब है पंच कार्ड के बारे में एक नोट दिया है, पढ़ लेते हैं। A punch card is a piece of stiff paper that stores digital data in the forms of holes at predefined positions। ठीक है, तो पंच कार्ड क्या है? ए पीस ऑफ स्टिफ पेपर, एक स्टिफ पेपर का पीस है। डेट स्टोर्स डिजिटल डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ होल्स एट प्री डिफाइंड पोजिशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? डिजिटल डेटा को जो है होल्स के फॉर्म में स्टोर करता है एट प्री डिफाइंड पोजिशंस। जो प्री डिफाइंड पोजिशन होता है उसमें जो है ये डिजिटल डेटा को जो है होल्स के फॉर्म में जो है स्टोर करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे अभी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, From the simple calculator to a modern day powerful data processor, computing devices have evolved in a relatively short span of time। बहुत ही कम समय में जो है हमारा कंप्यूटर का इवोल्यूशन हो गया है। जो पहले एक बस सिंपल कैलकुलेटर था, ठीक है, आज जो है एक मॉडर्न डे में जो है एक पावरफुल डेटा प्रोसेसर हो गया है। ठीक है, और कंप्यूटिंग डिवाइसेज हो गया है। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इज शोन थ्रू ए टाइमलाइन फिगर। तो देख लीजिए टाइम दिया गया है और इस टाइम के अनुसार जो बता रहा है कि देखिए कंप्यूटर सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। 500 BC में जो था एबेकस था। ठीक है, फिर 1642 में जो है पास्कल लाइन हुआ। फिर 1834 में एनालिटिक इंजन हुआ। फिर 1890 में जो है टेबुलेटिंग मशीन हुआ। 1937 में ट्यूरिंग मशीन आया। फिर 1945 में इडवैक या इनियक आया। ठीक है, फिर 1947 में जो है ट्रांजिस्टर आया। फिर 1970 में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आया। ठीक है, तो एबेकस हो गया यहाँ पे। कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ एबेकस ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो। एबेकस में जो है कंप्यूटिंग का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ एबेकस। एबेकस के इन्वेंशन के साथ जो है कंप्यूटिंग हुआ था। ठीक है, इट वाज ए मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन ओनली। ठीक है, एबेकस जो है एक मैकेनिकल डिवाइस था जो कि कैपेबल था बस सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए ही। फिर जो है पास्कल लाइन आया 1642 में। तो ब्लेजी पास्कल इन्वेंटेड ए मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, ब्लेजी पास्कल जो है एक मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किए जिसको कि हम लोग पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं या फिर पास्कल लाइन भी कहते हैं। टू डू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर डायरेक्टली एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, दो नंबर के बीच में एडिशन सब्सट्रैक्शन को डायरेक्टली करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए जो है पास्कल लाइन आया था। ठीक है, अब है हम लोगों का एनालिटिक इंजन। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज जो है एनालिटिक इंजन को इन्वेंट किए थे। इस चीज को जो है नोट कर लीजिए, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर देना है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन क्या था? तो ए मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग प्रोसेसिंग स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर का जो हमारा बेसिस है उसी चीज़ पे जो है एनालिटिक इंजन को लाया गया था। क्या था? तो इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा,
ठीक है, स्टोर करेगा और फिर आउटपुट रिजल्ट देगा। तो ये हमारा एनालिटिक इंजन था। फिर आया 1890 में टेबुलेटिंग मशीन। हरमैन हॉलरिथ डिजाइन्ड ए टेबुलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग डेटा स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन लाया गया किसके द्वारा, तो हरमन हॉलरिथ के द्वारा जो है टेबुलेटिंग मशीन डिजाइन किया गया था। तो किस लिए किया गया था भाई, तो ये किया गया था डेटा स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। ठीक है, डेटा को पंच कार्ड में स्टोर करने के लिए। इट इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। टेबुलेटिंग मशीन जो है इसे कंसीडर्ड किया जाता है पहला स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग जो है टेबुलेटिंग मशीन को ही कंसीडर्ड किया जाता है। फिर हमारा आया ट्यूरिंग मशीन। द ट्यूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट वाज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। तो ट्यूरिंग मशीन जो आया था ये जो है जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन था। इट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, ये किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल था। बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन द पंच कार्ड। पंच कार्ड में जो भी प्रोग्राम स्टोर रहते थे उसके माध्यम से जो है ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल था। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा आया था इडवैक या इनिएक। ठीक है, तो इडवैक या इनिएक जो है जॉन भन न्यूमन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। तो इडवैक या इनिएक जो है जॉन भन न्यूमन के द्वारा लाया गया था। ये इस प्रोग्राम पे बेस्ड था कि स्टोर्ड प्रोग्राम को जो है इट वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। ये जो है डेटा और प्रोग्राम दोनों को जो है मेमोरी में स्टोर करने के लिए कैपेबल था। द इडवैक एंड देन इनिएक कंप्यूटर वे डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इडवैक और इनिएक कंप्यूटर को जो है इसी कॉन्सेप्ट पर लाया गया था। क्या था कॉन्सेप्ट ये था कि स्टोर्ड था, इसमें ये था कि स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। डेटा और प्रोग्राम दोनों को जो है मेमोरी में स्टोर करने के लिए इडवैक या इनिएक को लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, तो जॉन भन न्यूमन के द्वारा लाया गया था। फिर है हमारा ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब्स वेयर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स डेवलप्ड एट बेल लैब यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ट्रांजिस्टर को जो है वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस किया गया था। ठीक है, और इसे डेवलप किया गया था बेल लेबोरेटरी में। और ये ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बना हुआ था। अब है इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि 1970 के दशक में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक सिलिकॉन चिप है which contains entire electronic circuit on a very small area, जो कि very small area में जो है इंटायर इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है कॉन्टेंस करता है। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे ही हमारे 1990 के दशक में आया था उसके बाद जो है कंप्यूटर का साइज जो है काफ़ी रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आने के बाद जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर का साइज रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा टाइमलाइन शोइंग की इन्वेंशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो क्या क्या इवोल्यूशन हुआ उसको हम लोग यहाँ पे देखे हैं। अब यहाँ पे कुछ और है रीडिंग करने का, उसको रीडिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे कह ये रहा है कि द वैन न्यूमन आर्किटेक्चर शोन इन फिगर इतना। It consists of a central processing unit for processing arithmetic and logical instruction, a memory to store program, and input output devices and communication channel to send or receive the output data। तो वैन न्यूमन आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़े ही थे कि वैन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ये CPU कंसिस्ट करता था। ठीक है, जिसलिए कि हम लोग प्रोसेसिंग करते थे अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, और मेमोरी और प्रोग्राम दोनों को जो है स्टोर करते थे। ठीक है, इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वैन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये जो है पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो कि वैन न्यूमन आर्किटेक्चर पर बेस्ड था। ठीक है, ये देख लीजिए, वैन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर। तो इनपुट, ये आउटपुट हो गया, ये सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया। तो ठीक है, अब यहाँ पे है ड्यूरिंग 1970s लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 1970 के दशक में जो है एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में LSI भी कहते हैं। ये अलाउ किया इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप। तो ठीक है, LSI जो है क्या अलाउ किया, ये अलाउ किया इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप। मतलब कंप्लीट सीपीयू का इंटीग्रेशन जो है सिंगल चिप पर अलाउ कर दिया LSI। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट सीपीयू को जो है सिंगल चिप पर इंटीग्रेशन करना अलाउ कर दिया, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अब है मूरीज लॉ प्रिडिक्टेड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी असेंबल्ड इन ए सिंगल माइक्रोचिप। मूरीज लॉ जो है प्रिडिक्ट किया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स का, दैट कुड बी असेंबल्ड इन ए सिंगल माइक्रोचिप, जिसको कि सिंगल माइक्रोचिप में जो है असेंबल किया जा सके। इन 1980s the processing power of computers increased exponentially by integrated around 3 million components on a small size chip termed as very large scale integration, यानी कि VLSI। ठीक है, पहले क्या आया, पहले LSI आया 1970 के दशक में, जिसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। और LSI में क्या हुआ कि इंटीग्रेशन को अलाउ किया, किस चीज़ को इंटीग्रेशन को अलाउ किया, तो कंप्लीट सीपीयू को सिंगल चिप के इंटीग्रेशन को अलाउ कर दिया, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और उसके बाद जो है VLSI आया 1980 के दशक में। तो ये क्या किया, द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर जो है कंप्यूटर का वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल साइज चिप टर्म्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि VLSI। ठीक है, तो ये क्या किया, प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर का जो था इसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया, तो इनकी इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑन ए स्मॉल चिप, अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स को जो है एक स्मॉल साइज चिप पे जो है इंटीग्रेट कर दिया, जिसे कि हम लोग VLSI कहते हैं। फर्दर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन ए सिंगल IC कॉल्ड सुपर स्केल इंटीग्रेशन SLSI। और VLSI के बाद जो है SLSI आया, इसमें और फर्दर एडवांसमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद है IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर PC फॉर द होम यूजर इन 1981 एंड एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिंटॉश। तो IBM जो है सबसे पहले जो है पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था फॉर होम यूजर 1981 में। IBM जो है अपना पर्सनल कंप्यूटर होम यूजर के लिए जो है 1981 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और एप्पल जो है इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट कंप्यूटर, उसका नाम था मैकिंटॉश। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं यहाँ पे, हाँ, एप्पल जो मैकिंटॉश लॉन्च किया था वो 1984 में किया था। द पॉपुलरिटी ऑफ द PC सर्व्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर्स विथ ओनली कमांड लाइन इंटरफेस लाइक यूनिक और डॉस। तो पहले जो है हम लोग सिर्फ यूनिक और डॉस, जैसे कि इस सब में कमांड लाइन पे चलता है, तो पहले कमांड वाले कंप्यूटर ही चलते थे। लेकिन जब से जो है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लॉन्च हो गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और अदर ऑपरेटिंग और अदर कंपनीज के द्वारा, जो है GUI इंटरफेस वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही आया, तो कंप्यूटर सिस्टम का पॉपुलरिटी जो है ना और बढ़ गया।
Around 1990s, the growth of World Wide Web further accelerated mass usage of computers, and thereafter computers have become an indispensable part of everyday life. और उसके बाद क्या हुआ कि 1980 के दशक में WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब आ गया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब जैसे ही आया कि ये जो है ना कंप्यूटर के मास यूजेज को और एक्सिलरेट कर दिया, और उसके बाद तो जान ही रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो है हैव बिकेम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। उसके बाद तो कंप्यूटर हमारे एवरीडे लाइफ का जो है इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन चुका है। Further with the introduction of laptops, personal computing was made portable to a great extent. उसके बाद जो है लैपटॉप आ जाने के बाद जो है फ्रेंड्स पर्सनल कंप्यूटिंग जो है पोर्टेबल हो गया, ठीक है, तो और इसका यूजेज बढ़ गया। दिस वाज फॉलोड बाय स्मार्टफोन, टैबलेट एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। इसको फॉलो किया गया स्मार्टफोन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से और अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के माध्यम से। दीज डिवाइसेज हैव लीवरेज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोसेसर, मिनिएचराइजेशन, फास्टर मेमोरी, हाई स्पीड डेटा एंड कनेक्टिविटी मैकेनिज्म। और ये डिवाइसेज जो है हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया प्रोसेसर में, फास्टर मेमोरी हो गया, डेटा का हाई स्पीड होने लगा, ठीक है। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द वेरेबल गैजेट्स सच एज स्मार्ट वॉच, लेंसेज, हेडबैंड्स, हेडफोन ETC, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वेव जो है हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस का आया। उसमें क्या हुआ कि वेयरेबल गैजेट्स आने लगा, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, लेंस हो गया, हेडबैंड्स हो गया, हेडफोन हो गया ETC। फर्दर स्मार्ट एप्लियंसेस आर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स बाय लिवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद क्या हुआ कि फर्दर स्मार्ट एप्लियंसेस अब का यूज होने लगा है, ठीक है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है ये सब लिवरेज हो रहा है, IoT सब, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में जो है हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को हम लोगों ने देखा। इंट्रोडक्शन के बारे उसके बाद इसी में हम लोगों ने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को देखा, जैसे कि CPU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ALU हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरी हो गया, इस सब को देखें। और एक चीज़ रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे जो हमारा हाईलाइट था, CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, CPU को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। और CPU को जो है फिजिकली वन और मोर माइक्रोचिप पर जो स्टोर करते हैं उसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, ठीक है। CPU इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। CPU को जो है इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। while processing CPU stores data as well as instruction in its local memory called register। प्रोसेसिंग करने के समय जो है CPU डेटा और जो है उसके इंस्ट्रक्शन को भी लोकल मेमोरी में स्टोर करता है, जिसे हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं। बहुत सारे रजिस्टर्स का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं ALU जो है हमारा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस तो देख ही लिए थे। द डिवाइस विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेज, यानी कि वे डिवाइसेज विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू ए कंप्यूटर, जो कंट्रोल सिग्नल्स जो है कंप्यूटर को भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल देख लेते हैं, तो देखे ही थे या अभी रिवाइज करवा दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल थे, ठीक है। इनपुट डिवाइस को जो है हम लोग आजकल गूगल वॉइस के माध्यम से भी डेटा सर्च करते हैं, ये भी इनपुट डिवाइसेज का ही एग्जांपल है, ठीक है। डेटा इंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। हम लोग जो भी डेटा जो है इनपुट डिवाइस के माध्यम से डालते हैं, इंटर करते हैं, वो सभी के सभी जो है टेम्पोररी जाकर के हमारे मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है, मेन मेमोरी यानी कि रैम में, ठीक है। और इस डेटा का परमानेंट स्टोरेज और फ्यूचर यूज के लिए जो है हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा आउटपुट डिवाइसेज था, तो आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। डिस्प्ले मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइसेज के एग्जांपल हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, तो हम लोग जो इनपुट देते हैं उसको प्रोसेसिंग करके
फिर हम लोगों के पास वापस भेजता है, ठीक है, उसे ही आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आजकल जो है प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल हार्ड कॉपी फॉर्म। आजकल जो है प्रिंटर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हो रहा है, यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देने के लिए। फिर हम लोग इन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में पहले हम लोग एबेकस पढ़े जहाँ सिर्फ कैलकुलेटिंग किया जाता था। फिर पैस्केलाइन आया, फिर एनालिटिक्स इंजन आया जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा लाया गया था, और इसमें जो है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये सब होना स्टार्ट हुआ। फिर टेबुलेटिंग मशीन आया, उसके बाद जो है ट्यूरिंग मशीन आया, उसके बाद जो है इडवैक या इनियक आया, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें इनियक या इडवैक या इनियक में क्या होता था, इसमें जो है हमारे डेटा और प्रोग्राम दोनों को जो है मेमोरी में स्टोर करता था, ठीक है। इनियक या इडवैक जो है ये हमारे प्रोग्राम और क्या था, स्टोरिंग डेटा, हाँ, ये हमारे प्रोग्राम और डेटा दोनों को जो है कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता था। फिर आ गया हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर जैसे आया तो वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस किया गया, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स को जो है बेल लैब में डेवलप किया गया था। ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बना होता था। फिर जो है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है सिलिकॉन चिप का बना होता था, ठीक है। और कंप्यूटर का साइज जो है हम लोग का रिड्यूस हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट के आने के बाद ही साइज उसका रिड्यूस हुआ है। फिर हम लोग पढ़े थे इनियक, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहते हैं। तो इनियक का फुल फॉर्म आप लोगों को याद कर लेना है, क्या होता है इनियक का फुल फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। फिर हम लोग LSI पढ़े थे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पढ़े थे। फिर हम लोग VLSI पढ़े थे, ठीक है। फिर हम लोग जो है VLSI पढ़े थे, और VLSI के बाद जो है एक और टेक्नोलॉजी था SLSI पढ़े थे, ठीक है। तो VLSI का फुल फॉर्म याद कर लेना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। SLSI का फुल फॉर्म याद कर लेना है, सुपर स्केल लार्ज इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद IBM जो है अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लाया था होम यूजर के लिए 1981 में, इसको याद रखना है। IBM जो है अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लाया था होम यूजर के लिए 1981 में। उसके बाद जो है एप्पल जो है अपना पहला कंप्यूटर जो लॉन्च किया था उसका नाम है मैकिंटोश, ये लॉन्च किया था 1984 में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI के आ जाने के बाद जो है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाने के बाद जो है कंप्यूटर सिस्टम की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो है, इतने बात जो है आज के क्लास में हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में और आगे देखेंगे। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।